बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, IMF की तरफ से जो रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की मैशत को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तसल्ली बख्श करार दिया है और उनका ये कहना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, यानी ऐसी ग्रोथ, ऐसी उठान जो कायम रहने वाली हो। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका मुवाजना नून लीग से करेंगे और प्रिडिक्शन क्या है। इमरान खान की अगर 2023 तक हुकूमत चलती है तो बड़े बड़े इदारों की प्रिडिक्शन क्या है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि ये मुल्क है, कोई छोटा सा एक मोटरसाइकिल, गाड़ी या एक कमरा, घर नहीं है जिसको ठीक करना है और 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैशत खड़ी हो जाएगी। मैं आपको कुछ सीधा सीधा बातें बताऊंगा कंपेयर करके नून लीग से, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। फिलहाल जो IMF ने अच्छी बात की है वो ये की है कि आप ग्रे लिस्ट से भी निकल सकते हैं, बस मजीद कुछ थोड़े से इकदाम रह गए हैं वो कर लें, जिनमें टॉप जो है कि अपनी मैशत को आपने दस्तावेजी शक्ल देनी है और इसी के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप देखें, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को तमाम दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि आपने अब मैशत को सही ट्रैक पर चढ़ा दिया है। हर तरफ से अच्छी खबरें हैं, लेकिन मुल्क के अंदर कुछ अनासिर जो हैं वो मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF के मुताबिक जो 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो वही जो हमें कहा गया कि दहशत गर्दों की जो माली मुआवनत के चांस हो सकता है उसको आप रोकें, कोई तंजीम पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए और ये सब कुछ, वो तो हमने तकरीबन कर दिया है। कोई ऑफिशियल तंजीम पाकिस्तान में अब बाकी नहीं, हमने सबको नेशनल एक्शन प्लान के तहत बैन कर दिया है और तंजीमों के बहुत सारे हेड्स जो हैं वो गिरफ्तार भी हैं, उनमें से बहुत सारों पर फर्द जुर्म लग चुकी है और बहुत कुछ हो चुका है। ये काम कर दिया। दूसरा, हमने डॉक्टर्स, वुकला, अकाउंटेंट्स और इस तरह के जो लोग हैं अपने लिए सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसको हमने अब दस्तावेजी शक्ल देनी है। बस ये 2 काम है, हमने ये मुकम्मल कर दिए तो फैटफ का पूरा प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा और हम ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। हमने तकरीबन बाकी सब कुछ कर लिया है, समझ रहे हैं, सब कुछ मुकम्मल हो गया। ये 2 चीज़ें रह गई हैं जिसके ऊपर हमने अपनी प्रोग्रेस बता दी है बाय द वे फैटफ को। अब सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि जनवरी के बाद जो आना है, उनकी मीटिंग होनी है फरवरी के मिड में कहीं, वहाँ पे डिसाइड होगा। हो सकता है हम जनवरी में एक और फ्रेश रिपोर्ट भेजें और उसमें बताएं कि हमने मजीद ये इकदाम किए हैं। इस दौरान पाकिस्तान में अगर अफरा तफरी अनारकी ना हो, पाकिस्तान स्टेबल रहे, तो आप इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकलने का चांस है। नहीं तो आपको मजीद थोड़ी मोहलत ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आपने इंप्रूवमेंट की है काफ़ी ज़्यादा और फिर नेक्स्ट में आप ज़रूर निकल जाएंगे। और इसीलिए अभी फौज भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है और हुकूमत भी इदारों में तनाव नहीं चाहती, कुछ ऐसा मसला ना हो जाए जिसकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। नून लीग की ग्रोथ 5.5 या 5.7 तक, वो भी IMF ने बता दिया कि फिगर्स गलत थे, आगे पीछे करके हिसाबदार ने चक्कर चला के शो किया। हम कहते हैं जी नहीं, झूठ बोला उन्होंने। IMF भी कहता है झूठ बोला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह दे, वर्ल्ड बैंक भी कह दे, सब इदारे कह दे इंडिपेंडेंट, जो पाकिस्तान के ऑब्वियसली ज़ेर असर नहीं है, कि आपने झूठ बोल के फिगर फजिंग किया और सारा कुछ किया। हम ये भी मान लेते हैं सच है, लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म होते ही तारीखी खसारे, तमाम इदारे नुकसान में, आपकी एक्सपोर्ट्स 5 साल पहले जो थी उससे कम, तो ये ग्रोथ कैसे थी? पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ। असद उमर के जो भाई हैं जुबैद उमर, जो नून लीग में, उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत ने कोई कारनामा नहीं किया, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है और ये सारा कुछ हमें दिखा रहे हैं, इन्होंने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं, इसकी वजह से कम हुआ है, एक्सपोर्ट्स तो बड़ी नहीं है, तो ये किस चीज़ का जो है क्रेडिट ले रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपने एक्सपोर्ट्स भी कम कर दी। 5 साल पहले जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी $25 अरब पे, आपने $21 अरब कर दी, तो फिर आपने कौन सी आपकी ग्रोथ हुई कैसे है, मुझे ये बताएं। आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो कम हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई, आपके कर्जे बढ़े, आपके तमाम इदारे खसारे में गए, गर्दिशी कर्जे हैं वो तारीखी सतह पे पहुंचा दिए, तो फिर ग्रोथ कैसे हुई, मुझे कोई समझा दे। एक तो ये सवाल है। वो जो 5.5 और 5.7 ग्रोथ वाली कहानियां थी, वो जैसे PTI को हुकूमत मिली, पता चला हकीकत हर चीज़ की, सब कुछ धड़ाम से नीचे। अगर स्ट्रक्चर बना हो, सब कुछ कायम हो अपनी जगह पे। ब्रेग्जिट के दौरान बरतानिया का कचूमर निकल गया है, मैशत का कचूमर निकल गया, लेकिन स्ट्रक्चर है ना। आज भी बरतानिया की मैशत कायम है। आज भी बरतानिया अगर 5वें नहीं तो 6वें 7वें अमीर तरीन मुल्क में आता है। ब्रेग्जिट के बाद जो नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर बना हुआ था ना। अगर नून लीग स्ट्रक्चर बना के गई थी ग्रोथ का, तो एकदम ये इतना नीचे कैसे आ गया कि 2.8 और 3.3 पे पहुंच गई आपकी ग्रोथ? क्योंकि तारीखी खसारे थे, क्योंकि तारीखी कर्जे थे।
ठीक है, और अभी भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई की हुकूमत के लिए क्या प्रिडिक्शंस कर रहे हैं तमाम इदारे। सस्टेनेबल ग्रोथ, और 2023 तक हम 5 से ज़्यादा, हमारा जीडीपी 5% से ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो ग्रोथ वो होगी जिसमें आपका गर्दिशी कर्जा भी नहीं बढ़ रहा होगा। याद रखें, नून लीग गर्दिशी कर्जा 35 अरब, कुछ फिगर्स कहते हैं, कुछ कहते हैं 46 अरब हर महीने इजाफा हो रहा था आपके गर्दिशी कर्जे में। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $19.5 अरब तक पहुंच चुका था, जो इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत में 5 साल मुकम्मल जब होंगे तो सिफर पे होगा। आपका गर्दिशी कर्जा जो बढ़ रहा था वो इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक ही, 2020 के एंड तक जो बढ़ रहा था वो सिफर हो जाएगा और फिर उतरना शुरू हो जाएगा। सो कमी आना शुरू हो जाएगी 2023 तक जब आप पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आपके जो बैरूनी कर्जे हैं इसकी वजह से वो लेना आपको जरूरत नहीं रह जाएगी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, यानी आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इधर आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं हमारी। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी और एक लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, और सेकेंडली हमारी टैक्स कलेक्शन पूरी हो जाएगी, तो हमें फिर कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2023 में जो मीशत ये हुकूमत छोड़ के जाएगी उसमें अगली हुकूमत को ना कर्जे लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई गर्दिशी कर्जा इंशाल्लाह बढ़ रहा होगा कि आपको फौरन हो जी अब पता नहीं क्या हो जाएगा, उतर रहा होगा, बढ़ नहीं रहा होगा। ठीक है, सो कर्जे लेने की जरूरत नहीं, गर्दिशी कर्जा भी आपका रुक चुका होगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी। अब इन सब चीज़ों को जब आप सोचें, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ग्रोथ 5% होगी तो वो हकीकी ग्रोथ होगी जो सारे इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2023 में 5% से ज़्यादा पे ग्रो कर रहा होगा, यानी कारोबार चल रहे होंगे, नौकरियां मिल रही होंगी लोगों को। ये है वो कामयाबी जो आपको मीडिया नहीं बता रहा, जो इदारे चीख चीख के बोल रहे हैं बाहर के कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ कंपेयर करके बताया कि वो ग्रोथ जो नून लीग ने की थी, जो धड़ाम से सब गिर गया, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड थी। इसको समझना है आपने चीज़ें इंपोर्ट की, डॉलर सारा बाहर फेंक दिया, यानी भेज दिया इंपोर्ट करने के लिए, और मुल्क में मार्केट में इंपोर्टेड चीज़ें डाल दी जो एक आपकी मिडिल अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास है उनकी बाइंग पावर थी, उन्होंने ख़रीदारी की और ख़रीदारी बेस्ड आपकी ग्रोथ हुई कि मार्केटें जी बिजी हैं, ख़रीदारियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये थी ग्रोथ। जब आपके पास डॉलर ख़त्म हो गए, आप और इंपोर्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि आपका खसारा जो है वो 19-19.5 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, और हमें 19.5 अरब डॉलर जो है वो हर साल फिर कर्जा लेना पड़ता अगर हम ये जारी रखते। ये कहाँ की अक्ल है कि कर्जे उतारो ना पिछले और लेते जाओ, सिर्फ अपना ये खसारा पूरा करने के लिए हमें हर साल 19.5 अरब डॉलर कर्जा लेना पड़ता अगर नून लीग वाली हम पॉलिसी जारी रखते तो। और नून लीग ने आखिर में आपको पता है कि कौन कौन सी जगह गिरवी रखवा के महंगे कर्जे नहीं लिए, कमर्शियल लोन्स ले लेके, वो जो अभी इमरान खान 2 उतार चुके हैं अरब डॉलर के कमर्शियल लोन्स, 8% पे जिनका सूद था। अब इंशाल्लाह ताला एक सॉलिड ग्रोथ होगी पाकिस्तान का, आप ये देखना ग्रे लिस्ट से निकलते ही। और ये जो 5% भी कह रहे हैं ना, 5% में ये टूरिज़्म को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसीज हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हुकूमत की पॉलिसीज़ ये हैं कि अपनी टूरिज़्म को बढ़ाएं जिससे डॉलर आएगा, मुल्क में फॉरेन करेंसी आएगी। नंबर 2, हुकूमत अपने वर्कर्स को दोबारा से अरब मुल्कों में भेजने में कामयाब हो गई है, जिससे ऑनलाइन रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। तो अगर आप ये सब भी देखें तो हमारे हालात ओवरऑल बेहतर क्योंकि होंगे। मुल्क में डॉलर होगा तो आप लगा सकेंगे आवाम पे, आप इदारों को बना सकेंगे प्रॉफिटेबल, आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए आप नौकरियां क्रिएट कर सकेंगे, आप और ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे लोगों के लिए, तो और ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा इसकी वजह से, जब आपके हालात बेहतर होते हैं, आपको कर्जे नहीं लेने पड़ते, मीशत स्टेबल, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, आपकी इन्फ्लेशन नीचे आती है, ग्रोथ बढ़ती है। फिर इनसे फिर जब इन्फ्लेशन नीचे आती है फिर वही बाइंग स्टार्ट हो जाती है मार्केट्स में, बाइंग तेज़ होगी, आप फिर से ग्रो करेंगे। तो 5 का अगर प्रेडिक्शन दे रहा है IMF, मेरे ख्याल में 6 से ऊपर से बढ़ेगी। और ये आप याद रखना कि जिस तरफ इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया आगे हो सकता है 3 पे पहुंच जाए और हम 6 पे पहुंच जाएं, 6-6.5 पे, जब ये हुकूमत इंशाल्लाह अपने 5 साल पूरे करेगी। और ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अगली जो भी हुकूमत आई, अगर वो मुल्क दुश्मन हुकूमत ना हुई तो वो इस ग्रोथ को जारी रखेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये कामयाबी है, ये खुशी का मौका है कि ऐसे इदारों की तरफ से भी हमारे लिए पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने आपको सारी पिक्चर भी दिखा दी है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन, मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ सोच समझ के, कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। बस ये बीच में जो टर्मोइल पैदा कर रहे हैं ना, ये इसी को रोकने के लिए कर रहे हैं, और इसको इंशाअल्लाह हुकूमत और फौज मिल के नाकाम बनाएंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।